नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 4 जून को रिजल्ट आ गया है और आज से आचार संहिता खत्म हो रहा है। अब आचार संहिता खत्म हो गया है तो हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती मामले में अब क्या मोड़ आएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होगा। क्या जून के महीने में भी सुनवाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, या लोक शिक्षा संचालनालय जो है हाई कोर्ट के आदेश का अनुसार नए सूचना जारी करेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम था, कुछ कारण थे जिसका कारण नहीं बना पाया था। अब फिर से एक बार हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आखिर अब क्या होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। देखिए, कल चुनाव खत्म हुआ है 4 तारीख को और आज आचार संहिता खत्म हो गया है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो 13 तारीख को जो सुनवाई हुआ था, इसको आप जानते होंगे, जस्टिस विक्रम नाथ जी को, जिसने 13 तारीख को सुनवाई किए थे, उस दिन नहीं हो पाया था सुनवाई अच्छे से और वो 17 तारीख के डेट में लगाए थे। लेकिन 17 तारीख को ही छुट्टी हो जाने के कारण केवल सिर्फ 2 ही केस को सुन पाए थे। उसके बाद जो है कंप्लीट नहीं सुनवाई हुआ था, ये फिर नेक्स्ट डेट के लिए हो जाना था और 17 तारीख से फिर छुट्टी होना था। लेकिन आपको पता होगा कि ये 16 जून से लेकर 16 जून तक, 10 से 16 जून के बीच में किसी 2 दिन ये जो है जज बैठेंगे। तो क्या इस डेट में जब बैठेंगे, क्योंकि अब हमारे जो केस है, जो 2 तारीख के जजमेंट आया है हाई कोर्ट से, उसको स्टे दिलवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसका जो सुनवाई होना है इसी बेंच में होना है ना। तो उसका जो सुनवाई है आखिर होना था वो नहीं हो पाया। अब ये कब होगा? तो 10 जून से लेकर के 16 जून के बीच ये बैठेंगे बीच में, तो क्या उस दिन सुनवाई होगा? अब सवाल यहाँ पर आपका ये भी आएगा कि नहीं सर, वहां तो केवल स्पेशल बेंच जो बैठा जाता है केवल स्पेशल केस के लिए होता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारा केस स्पेशल नहीं है? भाई, राज्य के 4000 अभ्यर्थी के सवाल है, वो पिछले 1 साल से पीड़ित है, परेशान है, वो अपने जॉब के लिए परेशान है, जो लगे हुए हैं वो और जो नहीं लगे हैं वो। तो क्या ये स्पेशल नहीं हो सकता? ये सवाल आप अपने मन से पूछिएगा। क्या ये स्पेशल नहीं हो सकता? केवल एक आदमी का केस नहीं है, यहाँ 4000 अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं 4000 जो अपॉइंटेड है और 4000 जो अपॉइंटेड नहीं है, ये कह लिया जाए तो ये 8000 अभ्यर्थी जो है परेशान है। तो क्या स्पेशल केस नहीं हो जाता? स्पेशल केस हो जाएगा, लेकिन स्पेशल केस बनाने के लिए स्पेशल लोगों को जो है इस पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वही नहीं होगा तो स्पेशल केस नहीं होगा। भाई, एक आपने कुछ दिन पहले ही एक देखे होंगे पोर्शे कार एक्सीडेंट वाले, वहां एक्सीडेंट हो जाने के बाद स्पेशल केस हो जाता है और उसको रात में ही सुनवाई करवा दिया जाता है उसको, और उसको छोड़ दिया जाता है एक 300 शब्द का लेटर लिखने के लिए कि आप दुर्घटना पर 300 शब्द का लेटर लिखिए करके। तो एक व्यक्ति के लिए स्पेशल केस हो जाता है, रात में कोर्ट खोल दिया जाता है और उसको तुरंत सुनवाई करवा दिया जाता है। तो यहाँ तो 68,000 अभ्यर्थियों के जीवन की सवाल है, जिंदगी की सवाल है ये। तो क्या ये स्पेशल केस नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है हमारे हिसाब से स्पेशल केस है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करिए, क्या करना चाहिए इस पर अभी आप कमेंट करिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि विक्रम नाथ जी के बेंच में जो लगा था, ये हरिशंकर, शुभम चंद्राकर, नवीन कुमार, ये तीनों केस लगे हुए थे, एक साथ इसका सुनवाई होना था। साथ में 16 तारीख को भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है 2 अप्रैल के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए, है ना, वहां लेकर के गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इसका भी सुनवाई कब होना है ये तो पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द खत्म करे ये केस को, और जिसको न्याय मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द न्याय मिले। जब तक ये केस खत्म नहीं होगा, नई भर्ती आने की संभावना भी बहुत ही कम है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या अब डीपीआई जो है, आचार संहिता खत्म हो गया है, आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जिस प्रकार हाई कोर्ट ने 42 दिन का समय दिया था, वो 42 दिन खत्म हो गया है।
तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार देखिए, अब हाई कोर्ट का फैसला जो है, जो ऑर्डर आया है वो वैलिड है। वो जब तक वैलिड रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं दे सकता। जब तक स्टे नहीं मिलेगा तब तक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना ही चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा है, आपको पूर्व में ही पता होगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से 29 अगस्त का जजमेंट आया था और 29 अगस्त में अंतरिम राहत दिया था, उस टाइम ये जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा था, फाइनल जजमेंट नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो है ज्वाइनिंग दे दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया में शामिल किया जाए और विभाग ने उसको ज्वाइनिंग दे दिया था। उस टाइम ये जो केस है फाइनल जजमेंट नहीं आया था और हाई कोर्ट में इसका सुनवाई चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट कहा था कि हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखा जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप प्रक्रिया में शामिल की, उसको ज्वाइनिंग दे दिए, तब उस टाइम तो आप मान लिए जब हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया है तो हाई कोर्ट के फैसले का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो पीड़ित अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है और वो अभ्यर्थी अपनी मांग नहीं कर रहा है, तो अभ्यर्थी की गलती है। मैं फिर से कह रहा हूं, हाई कोर्ट का फैसला अभी भी वैलिड है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसको स्टे नहीं मिल जाता तब तक हाई कोर्ट के फैसले का पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से अंतरिम राहत का पालन किया था, तो फिर फाइनल जजमेंट का फाइनल पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल आपको अपने मन में नहीं, विभाग से कहना चाहिए, सबसे कहना चाहिए। भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आता तब तक तो हाई कोर्ट का पालन होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से हुआ था। क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको सवाल करना चाहिए। अब इसमें क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है, इसको आप जान रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप बताओ, यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात अभी कर रहे हो, इसके ऑर्डर का आप इंतजार कर रहे हो, तो फिर जब हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया गया था? ऐसा भी तो सवाल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको अंतरिम राहत दिया गया था, हाई कोर्ट ने तो आपको अंतिम राहत दे दिया। भाई आप हाई कोर्ट ने तो आपको अंतिम ऑर्डर दे दी ना, तो इसके ऑर्डर का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से आप ऑर्डर लेके आएंगे, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आना तो जो स्टे दिलवाना चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम है, यही है ना। आपको तो जो हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार से काम होना चाहिए। आप तो यही मांग करोगे, 42 दिन का जो समय गया था 42 दिन भी खत्म हो गया, आप तो यही बोलोगे कि आखिर क्या हो रहा है करके। तो भाई आपको अपनी मांग रखना चाहिए। हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, अपना अधिकार मांगने का, अपने मांग रखने का सबको अधिकार है।